हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बालाजी बुक शॉप। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा होगी कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे आने वाले एग्ज़ाम बिहार में जो कि TRE 4 आ रहा है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि एग्ज़ाम का फॉर्म जो है 15 फरवरी से आ जाएगा और साथ ही साथ जो है इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल के महीने में हो जाएगा और मई में रिजल्ट भी आने के पूरे चांसेस हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इवन एक नोटिफिकेशन द्वारा जारी किया गया है, कई वीडियोज़ इस पर बनी हुई भी हैं। तो इसीलिए मैं इन शॉर्ट आपको यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो अब TRE 4 के लिए आखिर करना क्या है? कई स्टूडेंट परेशान है कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, क्या बुकें पढ़नी है। और दूसरा स्टूडेंट इसको भी लेकर परेशान है कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि भाई CTET को लेकर यही चीज़ जो है उन्होंने झारखंड को लेकर बात करी गई है, जिसमें JTET जो है उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। लेकिन बिहार में अभी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्वतंत्र है, वो चाहे उसको भी इंप्लीमेंट कर सकती है, साथ ही साथ CTET को भी। लेकिन बिहार के स्टूडेंट को कोई ज़्यादा टेंशन लेने की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। अगर हम 4.0 की तैयारी करते हैं, हमने कहाँ से शुरू करनी है, कैसे करनी है। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कैसे कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप चलें। कोई भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बेसिक चीज़ों के लिए NCERT का बहुत बड़ा योगदान है। और TRE 4 के लिए भी मुझे लगता है कि NCERTs वगैरह हो गई, कुछ ऐसी कंपलसरी बुक्स हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो द्वारा बताऊंगा वो जरूर सेलेक्टेड स्टूडेंट द्वारा पूछी हुई ऐसी चीज़ें हैं। जितने भी स्टूडेंट TRE 3 में या पिछले जितने भी एग्जाम में सेलेक्ट हुए, हमने उनसे ज़रूर इन चीज़ों के बारे में पूछा। और जिन्होंने भी इस समय जॉब में हैं और हमने उनसे भी एक जरूर इन बारों में पता लगाया कि आखिर उन्होंने क्या पढ़ा है। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ लेकर आया हूं कि आपको एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कि आप मैं दिखाता हूं इस वीडियो द्वारा, GS, ये देख ही रहे होंगे आप, 40 मार्क्स का GS का पेपर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स इसके जो है जुड़ेंगे कट ऑफ के साथ। ये चीज़ को आप ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40 नंबर कवर करने हैं। ये 40 नंबर को आपने कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं कहूंगा बार बार आपको मैंने एक ही वीडियो में हर बार यही बात बताई है कि आप कम से कम बुक्स परचेज करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, तो बेनिफिट होगा। ये नहीं कि आप एक बुक 4 बुक को एक बार पढ़ रहे हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप एक बुक को 4 बार पढ़ें। तो जैसा कि लूसेंट, मुझे नहीं लगता कि इसको बुक को कोई नहीं जानता होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इससे आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छी बात है कि TRE 4 को अगर आपने अच्छे से करना है तो हिस्ट्री पे जरूर फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और लूसेंट का वैसे भी सारे पोर्शन है, लेकिन TRE 4 में मैं हिस्ट्री, जो आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री है, उस पर थोड़ा सा आपको अच्छे से फोकस करना होगा। अब बात करते हैं NCERTs की। अगर आपने पिछले पेपर्स भी देखे होंगे, जैसे एक मैथ का पोर्शन हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं अगर आप 6 to 10 NCERTs पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आपकी बेसिक बुक है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं, कई लोगों ने पढ़ी हुई भी हैं और जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है वो जरूर इन चीज़ों के बारे में जानता है। लेकिन अगर आपने पढ़ी हुई है तो एक बार ये जो है आप इस पर जरूर नज़र मार लेना। ये अरिहंत का जो है 5 बुकलेट का NCERT का एक सेट आया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, अर्थव्यवस्था, दूसरा आपको विज्ञान, तीसरा भारत का भूगोल, चौथा इतिहास और पांचवा भारतीय इतिहास एवं प्रशासन। अब मैं इस बुक के अंदर के बारे में बताता हूं कि आखिर इसमें खास क्या है। खास इसमें ये चीज़ है, सबसे पहले जो इन्होंने फ्रंट पे ही लिखा हुआ है कि ये जो NCERTs है ओल्ड और न्यू दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं कि ये ओल्ड और न्यू दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम अंदर की तरफ आते हैं, इसके अगर हम चैप्टर को देखते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर पे ही अगर फोकस करते हैं, जैसे कि संवैधानिक विकास, ये पूरा इंडेक्स है। हर चीज़ को हर अध्यायवार इन्होंने बांटा हुआ है सारी NCERTs को। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं इसमें दिखाना चाहता हूं, जैसे कि संवैधानिक विकास, इनके जो स्रोत हैं वो उन्होंने कहाँ से लिया है? क्लास 11th ओल्ड NCERT चैप्टर 1। तो ये उसी चैप्टर का एक कंसाइज है। अगर आप लोगों ने जरूर NCERT को पढ़ा है तो आप इसको जरूर देखिएगा। एक तो एक क्विक रीजन है, दूसरी क्या है कि 6 to 12 पूरी NCERT ओल्ड एंड न्यू दोनों NCERT का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आज की डेट में जो है कुछ NCERTs आपको मिल पाती हैं और कुछ ओल्ड मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ओल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। अगर हम मान लीजिए एक साइंस की बात करते हैं, साइंस में इन्होंने तीनों चैप्टर उठाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब इसमें क्या है कि वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि सारे चैप्टर वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया। और अगर हम इसके फर्स्ट चैप्टर को अगर देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर है
मात्रक तथा मापन। तो इसके अंदर क्या है, क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 गति एवं दूरियों का मापन। दूसरा इन्होंने उठाया है क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन। तो ये जो है कॉम्बिनेशन 5 एनसीईआरटीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, स्पेशली टीआरई 4.0 के लिए। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टैटिक पोर्शन को जिसको आप जो है कवर कर सकते हैं एक कंसाइज बुक के अंदर, इस समय जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन जिसके राइटर हैं महेश कुमार वर्णवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और पूरा जो है ये बुक जो है पूरे कंसाइज में दी हुई है स्टैटिक जीके को लेकर। अब हम बात करेंगे अगली की, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे कि सोशल स्टडी हो गया टीआरई 4, इसमें प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस दोनों हैं। और साथ ही में जो है अगर हम हिंदी की बात करते हैं 6 to 8 ये हो गया, और ये दूसरा जो है आपका मैथ साइंस का पोर्शन 6 to 8 हो गया। अलग अलग पोस्ट हैं, उसी हिसाब से ये प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं। और इनकेस अगर प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ये एनसीईआरटी जो है 5, इनका पाँचों का जो है ऑब्जेक्टिव पोर्शन आया हुआ है। ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 by 1, ये इन्हीं एनसीईआरटीज़ का जो है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें और प्रैक्टिस इस द्वारा आप कर सकते हैं। और दूसरा, अगर जो भी यूपी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीपीएससी प्रिपरेशन में क्या है कि इसमें सोल्ड पेपर जो भी लेटेस्ट आया है घटना चक्र का, बहुत ही ऑथेंटिक रहता है जीएस को लेकर, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी रहती है और आंसर जो है बहुत ऑथेंटिक रहता है। तो इसी चीज़ को अगर हम लेके बात करें तो इन्होंने क्या करा है, बीपीएससी के सोल्ड पेपर के साथ टीआरई के भी एग्जाम दे दिए हैं। आप ये देख रहे होंगे आंसर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है, जैसे आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, और आगे जो है पूरी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सारे जो है बीपीएससी के इन्होंने एग्ज़ाम उठाए हैं, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। सीडीपीओ हो गया 2018 का, ये नीचे देखेंगे बीपीएससी बीए हो गया, टीआरई हो गया जो जुलाई 2024 में हुआ था। क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहेगा क्वेश्चन का जितना ही उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ये जो मैंने आपको यूथ कंपटीशन दिखाया है, और इन्हीं चीज़ों को जो है अभी आगे में बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको मैं बता रहा था कई ऐसे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो कि पास आउट हैं, तो अभी मैं इसी वीडियो में उनसे मिलवाना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने क्या पढ़ा और क्या क्या चीज़ें जो हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रही, जो कि इस वीडियो में मैं आपको तो दोस्तों इसीलिए जो है स्पेशली मैंने ये जो सेलेक्ट हैं इस समय टीआरई 1 में जो हुए थे प्रियंका जी, तो मैं उनको बुलाना चाह रहा हूँ और वो बताएंगे आपको साथ में कि उनकी प्रिपरेशन के लिए आखिर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी और उन्होंने क्या क्या पढ़ा था। प्रियंका जी एक बार आइएगा। तो वेलकम टू बालाजी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आए और थोड़ा सा आपने टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया। तो मैडम ये जैसे टीआरई 4 का आपका रिजल्ट कब आया था? टीआरई 1 आपने दिया था, सॉरी, हाँ जी, 1 दिया था और मेरा रिजल्ट आया था अक्टूबर में। तो मैडम ये अभी जैसे रिजल्ट आया तो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह भी हो गई होगी? हाँ, उसके 2-4 दिन बाद ही काउंसलिंग हो गई और उसके बाद ट्रेनिंग पे चले गए थे। थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो, और मैं ये पूछना चाह रहा था एक्चुअली क्या होता है, हम अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंटों को ये बताते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो सही बुकें पढ़ें, एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ें। तो मैं इसी वीडियो में इसलिए आपको लेकर आया हूँ कि थोड़ा सा जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ी गाइडेंस मिल पाए, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है आखिर उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी जिससे वो सिलेक्शन ईजिली ले पाएँ। तो आपने जैसे इन चीज़ों पर जब आपने प्रिपरेशन करी थी तो आपने किस चीज़ पर फोकस करा था? अच्छे से देखिए, सबसे पहले कि बीपीएससी ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी टीआरई 1, वो फर्स्ट टाइम टीचर्स के लिए कराई थी, वो भी बीपीएससी के थ्रू। तो पहले मैंने प्रीवियस ईयर देखा कि इसका क्या स्ट्रेटेजी है इस एग्ज़ाम का, जो बीपीएससी पीसीएस का होता है, उस बेस पे मैंने प्रीवियस ईयर देखा। और जो मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो उसके लिए मैंने एक एनसीईआरटी जो आप भी पहले से बता चुके हैं, ये अरिहंत वाली, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस में दिया है। तो ये बहुत अच्छी किताब है कि एमसीक्यू बेस पे है और आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पढ़ा, और उसके अलावा मैं लूसेंट भी पढ़ी हूँ, ठीक है। और बेसिक अगर आपको थोड़ा लग रहा है तो आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थोड़ा पढ़ लीजिए। जैसे ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, पॉलिटी को लेकर प्रॉब्लम रहती है। अभी जैसे आपने लक्ष्मीकांत बोला तो कई चीज़ें हमने कहीं और से भी, जैसे और भी सिलेक्ट थे, तो उन्होंने हमें ये चीज़ समझाई थी कि इतना लक्ष्मीकांत की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए ये वीडियो जो है स्पेशली ये बुक सेल पर्पस से नहीं है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ कि सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही है कि स्टूडेंट को सही बुक्स मिले, कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है कम बुक में पढ़ के वो सिलेक्शन ले, तो बेहतर यही होगा। और इसीलिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो जैसे पॉलिटी में मुझे कई स्टूडेंट ने बताया कि आप कुछ एनसीईआरटीज़ को 6 to 12 कवर कर सकते हैं या उसकी कुछ शॉर्ट देख सकते हैं। पॉलिटी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का यूपीएससी बेस का है। आर्टिकल थोड़ा रट सकते हैं आप उससे, ज़्यादा नहीं। और जियोग्राफी के लिए आप
एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और थोड़ा फैक्चुअल के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से फैक्ट दिया है, आप वो पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैथ्स भी आता है, जैसे 40 मार्क्स का है ना, थोड़ा सा आप आगे की जैसे 40 मार्क्स का है तो इसमें मैथ्स का भी है इंपॉर्टेंस। तो ये मैथ्स का आपने कहाँ से कवर करा था? मैं सॉरी इस वीडियो में भी नहीं बता पाया कि स्टूडेंट को क्या मैथ्स का पढ़ना है। मैथ्स के लिए एक किताब आती है वैसे, अब वो किताब का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। आर.एस. अग्रवाल है या नवी, ये एनसीईआरटीज़ भी 9-10 की देख सकते हैं स्टूडेंट। हाँ देख सकते हैं, लेकिन एक किताब आती है रीजनिंग बेस पे जी, हाँ वो देख सकते हैं। वो अर्थमेटिक की किताब आती है जी जी, आपके साथ होगा, आपके पास होगा भी शायद। हाँ SD यादव, एग्जैक्टली SD यादव भी मैंने पढ़ा था, क्योंकि उसमें फॉर्मूला वाला है, सब कुछ ईजिली है, तो उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है इतना। लोग को सोचते हैं क्या है, कितना बड़ा एग्ज़ाम है, ये है वो है, लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत इजी एग्ज़ाम है और बहुत थोड़ा पढ़ के ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं इतनी सारी किताबों पढ़ के। तो और करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो बेसिकली मैं घटना चक्र ही पढ़ती हूँ और इससे ज़्यादा तो जैसे आप अभी मतलब प्रिपरेशन और भी एग्जामों की कर रहे होंगे साथ साथ? अभी कर ही रही हूँ। अच्छा। तो ये प्रियंका जी थे जिन्होंने जो है BPSC TR 1 जो है इन्होंने निकाला था, और साथ ही साथ जो है ये ज्वाइनिंग में है, और इनका अक्टूबर में लास्ट ईयर रिजल्ट भी आया था, और साथ साथ ये ज्वाइनिंग में भी हैं। तो आज ये आए थे, इन्होंने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू। तो इस वीडियो में मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कम बुक्स पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए, तो आपका फ़ायदा यही होगा। और आपको जो रियल में जो बताई गई है, मैंने वही बुक्स बताई हैं, चाहे वो टॉपर्स हो चाहे कोई भी हो, जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है, तो वो इन बुकों को ज़रूर अच्छे से फोकस करें, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी। और प्लीज़ अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए, ताकि हम हर जगह उस बुक्स को पहुंचा पाएँ जहां स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा क्वेरी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की बात रही और फॉर्म की बात रही, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 15 फरवरी का लगभग है तय कि 15 फरवरी को फॉर्म आ जाएगा, और साथ ही साथ अप्रैल में जो है इसका एग्ज़ाम होने का पूरा एक विश्वसनीय सूत्र के साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कहीं आपने वीडियो और भी देखी होंगी कि अप्रैल में एग्ज़ाम होना और मई में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और किसी को भी कोई बुक की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।